राम राम मित्रों। महाकुंभ संपन्न हुआ। इस महाकुंभ में सबको कुछ ना कुछ मिला। सबका जीवन तर गया। उनमें से एक है अभय सिंह, जिसे मीडिया ने आईआईटीएन बाबा का नाम दिया। पहले तो मीडिया वालों ने, यूट्यूबर्स ने अपनी टीआरपी व्यूअरशिप बढ़ाने के लिए बढ़ चढ़कर बाबा के इंटरव्यू लिए, बाबा के बाइट्स चलाए, बाबा के साथ पॉडकास्ट किया। अब उसी बाबा को स्टूडियो में बुलाकर उनकी दुर्गति कर रहे हैं, उनका अपमान कर रहे हैं। कल ही की बात ले लीजिए, अभय सिंह को न्यूज नेशन में डिबेट के लिए बुलाया गया। मारपीट की गई। छोड़ दो उन्हें, उनकी गलती क्या है? एक पढ़े लिखे आईआईटीएन ने भगवा धारण कर लिया तो बहुत सारे लोगों के पेट में मरोड़ हो गई है। उसे अकेला छोड़ दो। इतनी उसकी दुर्गत मत करो कि एक दिन वो या तो पागल हो जाए या फिर वो अपना जीवन ही त्याग दे। इतना परेशान मत करो। उसकी क्या गलती है? क्या वह किसी मंदिर का महंत बन गया, या कथावाचक की उपाधि ले ली, या किसी ने उसे महामंडलेश्वर बना दिया, या किसी शंकराचार्य पीठ का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया गया है? जो हिंदुत्व के ठेकेदारों को उससे इतनी तकलीफ हो रही है। एक तरफ तुम कहते हो कि वो ड्रग एडिक्ट है, नशेड़ी है, एक तरफ कहते हो कि वो पागल है, उस मानसिक रोगी है, उसे डॉक्टर की आवश्यकता है। फिर आप उसकी बातों को इतनी गंभीरता से लेते ही क्यों हो? आपने उसे अपने पॉडकास्ट में बुलाया, जो मन में आया आपने उससे सवाल किया। वो मलंग आदमी, उसके जो मन में आया उसने जवाब दिया। सनातन धर्म में कोई नियम नहीं है संत बनने का। जो सात्विक जीवन जिए, जो भोग विलास त्याग दे, अच्छे मार्ग पर चले, वो संत बन सकता है। आपकी सर्टिफिकेट की उसे आवश्यकता नहीं है। अगर उसकी भविष्यवाणी गलत हो गई तो क्या आप उसे पीट दोगे? ये हो क्या रहा है हमारे समाज में? उसकी गलती क्या है? भारत पाकिस्तान मैच में उसकी भविष्यवाणी गलत साबित हो गई तो क्या पूरा मीडिया, यूट्यूबर उसके पीछे पागल कुत्ते की तरह पड़ जाएंगे? वो कोई ज्योतिषी नहीं है। आप बताइए, क्या भारत के भीतर जितने भी सर्टिफाइड ज्योतिषी हैं, उनकी सारी भविष्यवाणियां सही साबित होती हैं? क्या आज तक किसी की भविष्यवाणी गलत नहीं हुई? हमारे धर्म में सबसे बड़ी समस्या यही है कि बहती गंगा में सबको हाथ धोना रहता है। कभी कभी हिंदू धर्म की व्यवस्था को देखकर तकलीफ होती है। इतने सारे संगठन हैं, इतने बड़े बड़े सो कॉल्ड हिंदू एक्टिविस्ट हैं, इतने बड़े बड़े कहने चाहिए कि मठ है, पीठ है, अखाड़े हैं। एक भी व्यक्ति सामने नहीं आ रहा है इस असहाय की मदद करने के लिए। अब आप न्यूज नेशन का वीडियो उठाकर देखिए, हर कुछ सेकंड में बीप की आवाज आएगी। अभय सिंह को छोड़कर वहां जितने भगवाधारी थे, उनकी भाषा पर आप ध्यान दीजिए। आखिर वो किन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे कि न्यूज नेशन को उन शब्दों को म्यूट करने की आवश्यकता पड़ी? संत महाराज जी संत की परिभाषा समझा रहे हैं और बाजू में खड़े दूसरे भगवाधारी मतलब गजब की गालियां दे रहे हैं अभय सिंह को। क्या संत की परिभाषा सिर्फ अभय सिंह के लिए है? आप भाषा की मर्यादा कैसे भूल गए? वो तो चलो पागल है, नशेड़ी है, आपने उसको देशद्रोही बोल दिया।
आप अभी तक आप उसे नशेड़ी बुला रहे थे, समझ में आता है। आपने उसे पागल बुलाया, समझ में आया। उसकी भविष्यवाणी गलत हो गई तो आप उसे पाकिस्तान का एजेंट बुला रहे हो। बोलने से पहले सोचते नहीं हो। मैं खुद अभय सिंह की बहुत सारी बातों से असहमत रहती हूँ। बहुत सारी बातें उसकी बावलिश सी लगती हैं, पर मैं सोचती हूँ कि ये मलंग आदमी है, ये किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहा है। इसका जो मन में करो ना, ना तो चोरी कर रहा है, ना डकैती कर रहा है, ना खून खराबा कर रहा है, ना धोखाधड़ी कर रहा है, ना कोई स्कैम कर रहा है। बस डकैती ही तो करता है कभी कभी, तो छोड़ दो ना उसे यार, मत यूज करो उसको। जय श्री राम। थैंक यू।